अगर आप भी गो क्रेडिट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि ये जो गो क्रेडिट एप्लीकेशन है, क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, आपको यहां से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको गो क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गो क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और अभी ये यहाँ पे ईयरली एक्सेस में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। चलिए इसको अबाउट को हम ओपन करते हैं और अबाउट को ओपन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन आप ले सकते हैं और इनका क्या नाम है कि कम से कम 5,000 और ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट और जो इनका लोन रीपेमेंट पीरियड है वो यहाँ पे 6 महीने से लेके 60 महीने, यानी कि 6 महीने कम से कम और ज़्यादा 60 महीने तक के लोन ले सकते हैं। एपीआर जो इनका 36% का है। क्विक एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इंस्टेंट आपको डिसबर्समेंट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनके जो पार्टनर हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम लोन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से अगर हमको लोन मिलता है तो वहाँ पे किस यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर का नाम इन्होंने डाल के रखा है, तो वो हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब जब लोन अप्लाई करेंगे और लोन अप्लाई करते समय जो नाम लिख के आएगा हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हमसे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांग रहे हैं, यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सारे परमिशंस को इसके अलाउ करने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पे देखते ऑटोमेटिक ओटीपी ले लिया है और फाइनली यहाँ पे मेरा वेरीफाई भी हो चुका है। जैसे ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे सीधे यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 800 प्लस सिविल स्कोर ये बता रहे हैं। बाकी अगर हम लोन अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से इनका ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। बाकी लोन अप्लाई करने का ऑप्शंस तो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे व्यू डैशबोर्ड है, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। और चलिए इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो एक लोन का ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है नीचे। चलिए यहाँ पे हम इसी पे क्लिक करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे लोन के ऑप्शंस पे क्लिक किया, लोन वाला ऑप्शन ओपन हो गया। लेकिन गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कामेस की मनी लिख के आ रहा है, हॉट डील दिया, यहाँ पे फटाक पे लिख के आ रहा है, फ्लॉट लोन आ रहा है जिनका ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे देखेंगे तो चिन्मय है, मतलब बहुत सारे कंपनी का नाम देखने को हमको मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देख के मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से रेफरल वाली एप्लीकेशन है, यानी मीडिएटर वाली एप्लीकेशन है, जैसे कि बडी लोन हुआ या फिर यहाँ पे क्वाड पर्सनल लोन हुआ, उनकी तरह ही ये एप्लीकेशन है। यानी ये खुद लोन नहीं देती है, यहाँ पे आप आओगे तो बता देगी कि आप इन कंपनी से लोन अप्लाई कर सकते हैं और जिन कंपनी से आप लोन अप्लाई करोगे बीच में इनका कमीशन बैठेगा। अब जैसे कि मान लीजिए फटाक पे, चलिए यहाँ पे गेट मनी के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और देखेंगे तो ये हमको फटाक पे की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए हैं, जहां पर कि देखेंगे हम अपना फ़ोन नंबर, कैप्चा ये सब डालकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये कंफर्म हो गया, ये एप्लीकेशन खुद लोन नहीं दे रही है, एक तरह से मीडिएटर का काम कर रही है। तो क्या आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ से लोन अप्लाई करना सही रहेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। चलिए यहाँ पर एक दो और मैं देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्राइट लोन है, तो हम यहाँ पे अगर ब्राइट लोन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। मतलब कि ये खुद लोन नहीं दे रही है, एक तरह से रेफरल का काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ से आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइस देखिए ये एप्लीकेशन क्या कर रही है कि एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि जो गो क्रेडिट ये एप्लीकेशन, ठीक है, ये गो क्रेडिट एप्लीकेशन हो गई और यहाँ पे हम रखते हैं फटाक पे को, क्योंकि हमने फटाक पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। मान लीजिए फटाक पे एप्लीकेशन हो गई या फिर कोई और एप्लीकेशन जो इनकी कंपनियां उनका नाम मान लीजिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं कहाँ, गो क्रेडिट के पास। आप गो क्रेडिट के पास गए, ये आपकी मतलब ये आपको रीडायरेक्ट करेंगे फटाक पे। आपने गो क्रेडिट के पास गया, ये बता दिए, मतलब 10-12 कंपनी का नाम दे दिए और आपने मान लीजिए फटाक पे के ऑप्शंस पे ही मैंने क्लिक किया था, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फटाक पे क्लिक किया। अब फटाक पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ डालेंगे। आप काम क्या करते हैं, फिर फटाक पे आपको बताएगा कि आप यहाँ पे मान के चलिए कि 15,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आप फटाक से पे से 15,000 रुपये तक का लोन लेते हैं। अब ये लोन आपने अप्लाई कर दिया और ये आपके खाते में आ गया, ठीक है। लेकिन अब इनका क्या बेनिफिट हुआ, ये तो समाज सेवा कर नहीं रहे हैं, तो इनका बनेगा कमीशन। अब ये जो लोन आपको मिला ना 15,000 का, ये लोन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से गया जो ये गो क्रेडिट इनके पास, ठीक है, और इन्होंने मान लीजिए यहाँ से फिर मैंने आया फटाक पे से लोन अप्लाई करने,
तो इनका बीच में कमीशन बैठा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फटाक पे के पास जाता, लोन अप्लाई करता, तो ये लोन मुझे सस्ता मिलेगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गो क्रेडिट के पास जाके लोन अप्लाई करता हूँ 15,000 का, ठीक है। 15,000 का लोन मैंने फटाक पे से गो क्रेडिट के पास जाके यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे मैं गो क्रेडिट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे GC लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा गो क्रेडिट। मान लीजिए मैंने फटाक पे से 15,000 का लोन अप्लाई किया, गो क्रेडिट एप्लीकेशन पे गया और वो उन्होंने फटाक पे रीडायरेक्ट किया। अब 15,000 में मान लीजिए हमारे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, मान के चलिए कि 14,000 आएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। 14,000 आएंगे, रीपेमेंट कितना करना है आपको, 16,000 मान के चलिए रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। या मान लीजिए कि 16,500 रुपये आपको रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 500 लिख देते हैं, 16,500 आपको रीपेमेंट करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप डायरेक्ट यहाँ पे फटाक पे से लोन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फटाक पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए अब डायरेक्ट, अब यहाँ पे हम गो क्रेडिट के पास नहीं जाते, हम डायरेक्ट यहाँ पे फटाक पे से लोन अप्लाई करते हैं 15,000 का। तो अगर हम डायरेक्ट फटाक पे से लोन अप्लाई करेंगे 15,000 का, तो मान लीजिए हमारे अकाउंट में 14,000 रुपये ही आएंगे, लेकिन जो रीपेमेंट करना होगा वो मान के चलिए कि यहाँ पे 15,500 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह होता है। मतलब यहाँ पे जो 1,000 रुपया हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो 1,000 इनका कमीशन है। भाई देखिए, यहाँ पे फटाक पे तो इनको पैसे देगा नहीं, वो देगा आप ही से पैसे लेके। तो अगर आप यहाँ पे मतलब गो क्रेडिट के पास जाते ही आपको फटाक पे करेंगे, तो इनका रेफरल लिंक होता है, जिससे कि इनको रेफरल मतलब पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये खुद लोन नहीं देते, एक तरह से ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इनके पास जाओगे, ये आपको बता देंगे, कई सारी कंपनी का नाम दे दिए, और वहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो महंगा पड़ेगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा कि यहाँ पे गो क्रेडिट से लोन अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लोन आपको महंगा पड़ेगा। गो क्रेडिट से लोन अप्लाई करने से अच्छा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फटाक पे से लोन ना ले लें, या जो भी यहाँ पे RBI के साथ बहुत सारी मार्केट में RBI से रजिस्टर रियल एप्लीकेशन है, हम उनसे डायरेक्ट लोन अप्लाई ना कर ले, हम फिर क्यों गो क्रेडिट के पास आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे प्री अप्रूव का भी इन्होंने बता रखा है। तो देखिए भाई, अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो मैं तो आपको मना करूंगा कि यहाँ से लोन अप्लाई मत करिएगा, आपको लोन महंगा पड़ेगा। बाकी किस तरह महंगा पड़ेगा ये मैंने आपको समझा दिया। सो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।